रात का वक्त था। ज़ुमुरुद नगर के आसमान पर सितारे किसी कालीन पर जुड़े नगीनों की तरह झलक रहे थे। हवा में चंबेली और गेंदे के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। गलियों में चरागों की नर्म रोशनी झिलमिलाती और पुरानी इमारतों की दीवारें सदियों पुरानी दास्तानें सुना रही थीं। ये शहर अजीब था। लोग यहाँ ख्वाबों को महज ख्यालात नहीं समझते थे, वो ख्वाबों को जिंदगी की अलामत, रूह की ज़बान और तकदीर का आईना मानते थे। इसी शहर के किनारे एक पुराने दरख्तों से भरे बाग के पास एक फ़कीर रहता था। लंबी दाढ़ी, सफ़ेद लिबास और आंखों में एक अमीक खामोशी, जैसे उसने हज़ारों रातों की तन्हाई में कोई राज पा लिया हो। लोग उसे ख्वाबों का फ़कीर कहते थे। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आया, लेकिन सब ये मानते थे कि वो इंसान के ख्वाबों को पढ़ सकता है और दिल के कफ़ल खोलने का हुनर जानता है। इसी शहर में सलीम नामी एक मशहूर ताजिर रहता था। दौलत, जायदाद, नौकर, इज्जत सब कुछ था। उसका महल संगे मरमर से बना था, दरवाजे सोने के थे और नौकरों की कतारें उसके इशारों की मुंतज़िर रहती। मगर उसकी आंखों के नीचे काले हल्के और चेहरे पर थकन साफ झलकती थी। हर रात वो सोने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही आंख लगती एक ही ख्वाब आता। वो खुद को एक अंधेरी सुरंग में पाता, न रोशनी न आवाज, सिर्फ गहरी खामोशी और दूर कहीं एक दरवाज़ा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, जोर लगाता है, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता, जैसे कोई ताकत उसे रोक रही हो। ये ख्वाब रोज आता और हर बार सलीम पसीने में शराबूर जागता। एक दिन वो इस बेचैनी को बर्दाश्त ना कर सका। लोगों ने उसे मशवरा दिया कि वो ख्वाबों के फ़कीर के पास जाए। सलीम रात के वक्त फ़कीर के बाग पहुंचा। चांदनी दरख्तों पर छन छन कर गिर रही थी। फ़कीर दरख्त के नीचे खामोश बैठा था, आंखें बंद, जैसे वो कायनात की धड़कन सुन रहा हो। सलीम ने अदब से कहा, बाबा, मैं हर रात एक ख्वाब देखता हूँ, एक सुरंग, एक दरवाज़ा और एक अजीब सी रुकावट। मैं अमीर हूँ, बाआसर हूँ, मगर नींद और सुकून कहीं खो गए हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? फ़कीर ने आहिस्ता से आंखें खोलीं। उन आंखों में एक गहरा समंदर था। वो कुछ देर सलीम को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ये दरवाज़ा महल का नहीं, तुम्हारे दिल का दरवाज़ा है। तुमने अपनी रूह की आवाज़ को दौलत के शोर में दबा दिया है। जब तक अंदर का शोर खामोश नहीं होता, दरवाजे नहीं खुलते। सलीम हैरान हुआ, दिल का दरवाज़ा? मगर मैं तो हर दरवाज़ा खोलने का आदी हूँ। ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुलता? फ़कीर ने मुस्कराकर कहा, क्योंकि ये दरवाज़ा ज़ोर से नहीं, खामोशी से खुलता है। फ़कीर ने सलीम को एक अजीब सी हिदायत दी, 40 रातें लगातार एक वीरान बाग में आकर बैठो। ना किसी से बात, ना दुआ, ना मांग, सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़ सुनो। अगर तुमने ये सफ़र मुकम्मल किया, तुम्हारा दरवाज़ा खुद खुल जाएगा। सलीम हंसा, ये कैसी बात हुई? मैं ताजिर हूँ, सोचने समझने वाला आदमी। सांसें सुनने से दरवाजे खुलेंगे? फ़कीर ने नरमी से जवाब दिया, ये हंसी तुम्हारी अक्ल की है, दिल की नहीं। जब अक्ल खामोश हो जाए तब दिल बोलता है। सलीम शक में था, मगर ख्वाबों का खौफ और नींद की कमी ने उसे मजबूर कर दिया। अगली रात वो इस बाग में गया जहां सिर्फ ठंडी हवाएं और पत्तों की सरसराहट थी। पहली रात उसे उलझन हुई, जहन भागता रहा। कारोबार, नौकर, हिसाब किताब, हर चीज दिमाग में शोर मचाती रही। वो बार बार उठने को दिल चाहता, मगर फ़कीर की बात याद आती, खामोश रहो, सांस सुनो। दूसरी, तीसरी और चौथी रात शोर कुछ कम हुआ। 5वीं रात एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे सारा शहर सो गया हो और सिर्फ उसकी दिल की धड़कन बाकी रह गई हो। 10वीं रात के बाद एक अजीब कैफियत आने लगी, जैसे वो अपने अंदर किसी दरवाजे के करीब पहुंच रहा हो। हर गुजरती रात उसका अंदर खामोश, वसी और रोशन होता गया। दिन में वो ताजिर था, मगर रात को वो अपनी रूह का मुसाफिर बन जाता। 40वीं रात वो बाग में बैठा था, आसमान पर पूरा चांद था और हर चीज में एक खास नूर भरा हुआ था। उस रात उसे वही ख्वाब आया, अंधेरी सुरंग, दरवाजा, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। वो करीब गया, हाथ रखा और दरवाजा बगैर किसी जोर के आहिस्ता से खुल गया। अंदर रोशनी का समंदर था, फर्श आईने का था और बीच में एक शफाफ आईना रखा था। सलीम ने आईने में झांका, उसने अपनी ही शक्ल देखी, मगर ये चेहरा उसके आम चेहरे से मुख्तलिफ था। आंखों में सुकून, माथे पर नूर और दिल से एक नरम रोशनी निकल रही थी। इसी लम्हे ख्वाबों का फ़कीर उसके ख्वाब में जाहिर हुआ। दरवाज़ा बाहर नहीं खुलता,
सलीम, वो तब खुलता है जब इंसान खुद अपने अंदर दाखिल होने का हौसला करता है। तुमने खामोशी को सुना इसलिए तुम्हारा दरवाज़ा खुला। सुबह जब सलीम जागा, उसके चेहरे पर वही नूर झलक रहा था जो ख्वाब में देखा था। अब न नींद की कमी थी, न ख्वाबों का खौफ। उसने अपना मालो दौलत खिदमत खल्क में लगाना शुरू किया। यतीमों के लिए मदरसे, मुसाफिरों के लिए सराय और गरीबों के लिए खाने के दस्तरख्वान लगाए। शहर के लोग हैरान थे, ये वही सलीम है जो कभी दौलत के पीछे भागता था। सलीम मुस्कुरा कर कहता, मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, अब मैं बाहर नहीं अंदर रहता हूँ। इख्तिताम उस सबक, सबसे मजबूत दरवाजे वो नहीं जो महलों में हो, बल्कि वो हैं जो इंसान के दिल में बंद हो। ख्वाब रूह की ज़बान है, वो हमें अंदर के सफ़र की दावत देते हैं। खामोशी, सांस और दिल की सुनना वो चाबी है जो रूह के दरवाजे खोलती है। दौलत, शोहरत, इल्म सब बेमायना है अगर इंसान अपने अंदर का दरवाज़ा ना खोल सके।